ये केस हम लोग कंसिडर कर रहे थे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कॉन्वेक्स सरफेस और रियल इमेज आएगी इसके अंदर। और यहाँ पर ये आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस है, डेंसर या रेयर मीडियम है, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा रेयर मीडियम के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से इंसिडेंट करेंगे और इधर की तरफ इसकी रियल इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस आपके पास -u रहेगी और ये वाली डिस्टेंस आपके पास प्लस का v रहेगी इमेज। स्नेल्स लॉ के अंदर अब हमारे पास कितना रहेगा, μ12 is equal to sin I upon sin r. If I and r are very small angles, then we can write here μ1 upon μ2. I upon r आपके पास इसके अंदर आ जाएगा और μ1 r is equal to हमारे पास कितना आ जाएगा, μ2 I रहेगा। तो यहां पर हमारे पास इन ट्राइंगल MCI ये एंगल आपके पास अल्फा, ये एंगल आपके पास गामा, ये एंगल आपके पास बीटा, ये एंगल आपके पास I, ये एंगल आपके पास R। अब हमारे पास इन MCO इंटीरियर एंगल I और अल्फा है, तो I इज इक्वल टू कितना जाएगा, गामा माइनस अल्फा। और इन ट्राइंगल MCI आपके पास एक्सटीरियर एंगल R है और इंटीरियर एंगल गामा और बीटा है, तो आपके पास R इज इक्वल टू कितना जाएगा, गामा प्लस बीटा आ जाएगा। ये वैल्यूज जब हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा μ1 R की जगह गामा प्लस बीटा और इज इक्वल टू μ2 I की जगह पर हमारे पास कितना जाएगा, गामा प्लस I की जगह गामा माइनस अल्फा। इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, अगर स्मॉल एंगल्स होंगे तो गामा को हम लोग tan गामा लिख सकते हैं प्लस tan बीटा इज इक्वल टू μ1 tan गामा माइनस tan अल्फा हमारे पास इसमें है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर MP के क्लोज है तो ये जो MP डैश है वो P के साथ कोइंसाइड कर जाएगा और इसे राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कंसीडर, सारे राइट एंगल ट्राइंगल होंगे MPC, MPO और MPI, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा μ1 MP अपॉन PC प्लस MP अपॉन PI इज इक्वल टू μ1 MP अपॉन PC माइनस MP अपॉन PO। ये वैल्यूज हमारे पास इसमें आएगी और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, MP को बाहर निकाल देंगे, μ1 से मल्टीप्लाई करेंगे, μ1 अपॉन PC प्लस μ1 अपॉन PI इज इक्वल टू MP μ2 अपॉन PC माइनस μ1 अपॉन μ2 अपॉन PO। MP बाहर निकल गया, दोनों साइड से MP क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। PC इज इक्वल टू हम लोग लेंगे माइनस R, PI इज इक्वल टू लेंगे हम लोग प्लस का V और PO इज इक्वल टू लेंगे हम लोग माइनस का V। और ये वाले वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो μ1 अपॉन माइनस R प्लस μ1 अपॉन V प्लस का V इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस R माइनस μ2 अपॉन V की जगह पर PO की जगह पर आएगा माइनस का। तो ये वाले वैल्यू हम लोग इधर लाएंगे, ये इसको पहले लिख लेंगे μ1 अपॉन V, ये इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और इधर आते माइनस का हो जाएगा μ2 अपॉन U इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा μ1 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन R।
तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेशन आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर जब हम लोग इसे कॉन्वेक्स सरफेस कंसीडर करेंगे तब हमारे पास इसके रियल इमेज का केस से फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है इसके अंदर ये रियल इमेज थी। अब इसके बाद हमारे पास आएगी इमेजिनरी इमेज। इसी केस में इमेजिनरी इमेज, इसमें डायग्राम चेंज होगा हमारे पास। ये जो चीज है, ये वाली चीज इस साइड से हट जाएगी, इमेज ये हट जाएगा, आज की वैल्यू हट जाएगी और हमारे पास इसके अंदर क्या चीज रहेगी, इस ऑब्जेक्ट को मैं पास लाता हूँ। ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ये आपके पास आई एंगल हो गया, ये अल्फा एंगल हो गया, ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी क्योंकि डेंसर से रेड मीडियम के अंदर आ गई, इस तरह से आएगी और इसको हम लोग जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर इमेज मिलेगी। दिस एंगल इज बीटा और ये एंगल आपके पास कितना आएगा, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगी तो आर आएगा और आपके पास v की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, माइनस के साथ। अब उसके बाद इस केस के अंदर क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास कब रहेगा, सम माइनर से चेंजेस इसके अंदर हमारे पास आएंगे। तो वही स्नेल्स लॉ हम लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ के अंदर μ12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तब हम लोग साइन आई को आई और साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू आई अपॉन आर, μ1 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 आई हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास इन ट्राइंगल MCO I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, इन ट्राइंगल MCI R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो μ1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास MCO के अंदर इंटीरियर एंगल है आपके पास I और अल्फा और एक्सटर्नल एंगल गामा, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। इन ट्राइंगल MCI इंटीरियर एंगल है आपके पास आर और बीटा, एक्सटर्नल एंगल है गामा, तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। दोनों जगह माइनस आएगा, यानी यहाँ तो माइनस है ही सही, गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास इसमें रहेगी। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन कर देंगे। ये माइनस है ही सही, यहाँ भी हमारे पास क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। गामा की जगह टेन गामा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन गामा माइनस टेन अल्फा हमारे पास है। गामा टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू MP अपॉन PC, MP अपॉन PI और MP अपॉन PO रहेगी। फिर MP बाहर निकाल लिया, M1 और M तो हमने मल्टीप्ल इसके अंदर भेज दिया, MP से MP कैंसिल हो गया, PC इज इक्वल टू माइनस R, PI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, और PO इज इक्वल टू माइनस, यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और V की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बाकी सब चीज ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस μ1 अपॉन v, ये चीज इधर आएगी, माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू ये वाली चीज इधर आएगी, प्लस का μ1 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन r, और μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू आ जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन r हमारे पास इसके अंदर रहेगा। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर रहती है। ये हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू रेड टू डेंसर मीडियम
कॉन्वेक्स सरफेस, इमेजिनरी इमेज और रियल इमेज, दो केसेस हम लोग इसके अंदर कर चुके हैं। और अब हमारे पास इसके अंदर थर्ड केस आएगा कॉन्केव सरफेस के लिए। फ्यू सेकंड्स दे देता हूं मैं आप लोगों को। ओके, अब हमारे पास इसके अंदर आएंगे कॉन्केव सरफेस। ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन रहेगी। ये हमारे पास सी है, सेंटर ऑफ द रीजन, ये आपके पास नॉर्मल है, ये एम पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, इसको इस पर इंसिडेंट किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ हो जाएगा। और जब ये एक्चुअल पाथ हो जाएगा तो ये इधर की तरफ मुड़ेगी, रेंसर से रेड मीडियम आ रही, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब इसके और इससे बियॉन्ड जाएगी, यानी कि इस साइड में चलेगी। इसको अगर हम लोग पीछे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें इमेज मिल जाएगी। ये आपके पास गामा, ये आपके पास बीटा, ये आपके पास अल्फा, ये आई थी, और ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इमेज इसके अंदर केवल हमारे पास कौन सी, इमेजिनरी ही इमेज इसमें पॉसिबल है, और रियल इमेज इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो ये केवल इससे इधर ही रह सकता, इधर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारे पास यही चीज रहेगी, दिस इज डेंसर मीडियम, μ2, दिस इज अ रेयर मीडियम, μ1 आपके पास इसमें रहेगा। स्नेल्स लॉ हम लोग इसके अंदर फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा आपके पास, μ1 अपॉन μ2 या μ12 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin I if I and R are very small angles, then if I and R are very small angles, then sin I can be written as I and sin R can be written as R। tan और sin के केस में ऐसा हो सकता है कि हम लोग I को sin I को I, sin R को R, tan I, tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा, tan गामा को गामा लिख सकते हैं। इंटरचेंजेबल होते हैं, तो μ12 इस इक्वल टू आ जाएगा आपके पास sin I अपॉन sin R। If I and R are very small angles, then sin I is nearly equal to I, sin I is equal to R। μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू हमारे पास I अपॉन R हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, μ1 R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 I हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल MCO, इन ट्रायंगल MCO के अंदर इंटीरियर एंगल है गामा और अल्फा और एक्सटीरियर एंगल है I, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा गामा प्लस अल्फा। इन ट्रायंगल MCI के अंदर इंटीरियर एंगल है गामा और बीटा और एक्सटीरियर एंगल है आपके पास R, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, गामा प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ भी आपके पास प्लस आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास प्लस आ जाएगा। अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, तो यहाँ भी आपके पास प्लस, और अल्फा की जगह गामा की जगह tan गामा, बीटा की जगह tan बीटा, गामा की जगह tan गामा, tan अल्फा की जगह tan अल्फा। अब यहाँ पर if M is very close to P, then P dash coincides with the P. In this case, MP can be considered as a perpendicular in corresponding triangles. तो हमारे पास MP अपॉन PC, गामा की जगह MP अपॉन PI, बीटा की जगह MP अपॉन PC, गामा की जगह MP अपॉन PO, अल्फा की जगह हमारे पास आएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू प्लस आ जाएगी, यहाँ भी साइन आपके पास प्लस का आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास प्लस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ भी प्लस की वैल्यू आ जाएगी। MP हम लोग बाहर निकाल देंगे, μ1 और μ2 की वैल्यूज हम लोग अंदर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपके
पास μ2 है, तो ये μ2 अंदर आ जाएगा। PC इज इक्वल टू भी हमारे पास कितना आएगा, प्लस का R रहेगा, PI इज इक्वल टू माइनस V, PO इज इक्वल टू माइनस V। ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये वाली चीज आपके पास कितनी आएगी, प्लस की R, ये भी कितनी हो जाएगी, प्लस की R हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास इसके अंदर कितना हो जाएगा, कि ये वाली चीज इधर आएगी तो प्लस की बन जाएगी, तो μ1 अपॉन V प्लस का माइनस μ2 अपॉन U, और फिर ये वाली चीज इधर आ जाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाली चीज इसको इस साइड पर हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो μ1 अपॉन R एज इट इज, ये इधर आई माइनस μ2 अपॉन R, और फिर μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R हमारे पास इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज रहती है, और ये हुआ हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस के 6 केसेस। कोई सा भी केस एग्जाम के अंदर आ सकता है। एग्जाम के अंदर आपको क्या सरफेस, ऑब्जेक्ट और आर की वैल्यू देगा, इमेज कंप्लीट करनी, फिर फॉर्मूला डिराइव आपको इसके अंदर करना है। और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि अगर रेड से डेंसर मीडियम होता है तो हमारे पास μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। और अगर हम लोग डेंसर पे रेड की जगह पर, रेड टू डेंसर की जगह पर डेंसर टू रेड करेंगे तो μ1 और μ2 आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता। डेंसर टू रेड मीडियम के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले सेम, और रेड टू डेंसर के अंदर तीनों केसेस के अंदर फॉर्मूले सेम, और रेड टू डेंसर और डेंसर टू रेड अगर होता है तो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर आपके पास कंटिन्यूसली क्या होता है कि फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आती है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शेयर मूव टू